की ममता की कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं 9-10 साल का था। मैं बहुत शरारती और शैतान लड़का था। मेरी माँ आज भी कहती है शायद ही कोई ऐसा दिन होता जिस दिन 2-3 जगहों से मेरी उल्हाना नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए जा रहा था और अपने आदतानुसार बाल्टी को हवा में धोनी के हेलीकॉप्टर की शॉट की तरह घुमाते हुए जा रहा था। तभी बाल्टी का निचला हिस्सा मेरे पीछे आ रही मेरी माँ के मुंह पर जा लगा और माँ के होठों से खून का फुहारा फूट पड़ा। माँ चीख कर वहीं बैठ गई और मैं पिटाई के डर से वहाँ से फरार हो गया। दिन भर मैं गांव के एक बगीचे में छिपकर अनजाने में हुई गलती के लिए पछता रहा था। शाम को अंधेरा होने पर मैं गांव में तो चला आया, लेकिन घर नहीं गया। रात में खाने के समय मुझे न पाकर घर वालों को मेरी चिंता हुई तो वे मुझे ढूंढने निकले, मगर मैं कहीं नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? मेरे छुपने की जगह माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। अचानक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं पिटाई की कल्पना से सहम गया। वो माँ ही थी जो टॉर्च के लिए मुझे पलंग के नीचे से बाहर निकालने के बोल रही थी। पलंग के नीचे से बाहर आते ही मैं सोच रहा था कि आज तो छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये क्या? माँ ने न केवल पापा और भैया की मार से बचाया बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि मारे शर्मिंदा के खाना भी नहीं खा रहा था। उसी दिन मुझे माँ की ममता और उदारता और सहनशीलता का एहसास हुआ। ऐसी ममता और सहनशीलता केवल एक माँ में ही हो सकती है। मैंने उसी दिन से तय किया कि जीवन में ऐसा पल कभी दोबारा नहीं आने दूंगा जिस पल मेरे द्वारा मेरी माँ को कष्ट हो। ईश्वर गवाह है कि मैंने अपने जीवन का हर निर्णय माँ की खुशी के लिए ही लिया है। तो दोस्तों, माँ की ममता का मूल्य तो ईश्वर भी नहीं चुका सकते, फिर हम तो मनुष्य हैं। माँ का यह निस्वार्थ प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और बड़े खुश नसीब हैं वे लोग जिन्हें ये दौलत मिली है। माँ के आंचल के घने छाँव में बैठकर जो सुकून मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।